सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है हीमेटो पोएसिस, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिससे इम्यून सिस्टम के सभी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इम्यून सिस्टम के सभी सेल्स का फॉर्मेशन कहलाता है, जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है हीमेटोपोइसिस। अब देखिए, इम्यून सिस्टम में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ये भी आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हीम शब्द आया है आपके ब्लड से। हीमेटो शब्द जो है वो ब्लड से है। अब ब्लड में अगर मैं सेलुलर पार्ट देखूंगा तो ब्लड में मेरे पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, रेड ब्लड कॉर्पोजल्स प्रेजेंट रहेंगे, और WBCs या फिर हम इसको बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स एज ए सेलुलर पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। इम्यून सिस्टम के लिए इस ब्लड का WBC वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो हीमेटोपोइसिस के प्रोसेस से बनना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हीमेटोपोइसिस है क्या? हीमेटोपोइसिस जो है वह फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ RBC एंड WBCs। जो चीज़ भी रिपीट करना है आप मेरे को लिख देंगे, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट। ठीक, तो आपको एक अंदाज लगा के रखना है कि ब्लड सेल्स, जिसको अपन लोग RBCs और WBCs मुख्यतः तो बोल रहे हैं, उन सब में का फॉर्मेशन और जो डेवलपमेंट है वो फाइनली हीमेटोपोइसिस के प्रोसेस से होगा। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, अब देखिए हीमेटोपोइसिस सेल्स में जो सबसे पहले इनिशिएट करने का काम करेगा, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, वो एक कॉमन सेल से, एक टाइप ऑफ सेल से अराइज होंगे, बनेंगे। टाइप ऑफ सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं वह एक कॉमन टाइप ऑफ सेल्स से बनना स्टार्ट होंगे। उन सेल्स को बोला जाएगा हीमेटोपोइटिक सेल्स, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स लिख लेंगे, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब देखो, ऑल ब्लड सेल्स बोल रहा हूँ तो मैं ल्यूकोसाइट्स की भी बात कर रहा हूँ। तो ल्यूकोसाइट्स जो है वह हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से निर्माण होंगे। इवन RBCs भी जो है वह हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से फॉर्मेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग हीमेटोपोइसिस कह रहे हैं, है ना। लेकिन जिन सेल्स से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उन सेल्स को बोला जाएगा हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। उन सेल्स को बोला जाएगा हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ही ध्यान से
रखे रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अपन थोड़ा आराम से चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। ठीक, अब आप देखो हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स की अगर मैं बात करूं तो हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं, जिनको हम लोग HSC कह रहे हैं, ये हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स को कहा जाता है मल्टी पोटेंट सेल्स। अब आप लोगों को मल्टी पोटेंट सेल्स का मीनिंग जानना चाहिए। मल्टी पोटेंट सेल्स जो है वो स्वयं सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स है, कि ये अपने आप को फिर से सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि HSC जो है ये जब डिवाइड होगा तब ये HSC एक सेल्स और बनाएगा और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाने का काम करेगा। इन सेल्स को जो खुद सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं और जो डिवाइड करके स्पेशलाइज्ड सेल्स या ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे, उन सेल्स को मल्टीपोटेंट सेल्स कहा जाता है। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स का, और हर एक डिवीजन में वह अब स्वयं को रिन्यू करते जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। स्टेम सेल्स की खासियत यही होती है कि वह सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं, और जब डिवाइड हो तो सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस तो होगा ही, साथ ही स्पेशलाइज्ड सेल्स भी बनाने का काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑन सेल डिवीजन फॉर्म से अच्छा आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट करना। into specialized cells। तो आप लोगों ने पूरा सार क्या पढ़ा कि हीमैटोपोइसिस जो है वह फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी या डब्ल्यूबीसी सेल्स है। सभी ब्लड सेल्स जो है एक कॉमन टाइप ऑफ सेल्स से डेवलपमेंट और फॉर्मेशन इनका स्टार्ट होगा। इनका निर्माण और डेवलपमेंट एक कॉमन टाइप ऑफ सेल्स से होगा, जिनको हम लोग हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करें तो हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट सेल्स कहलाते हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स का अर्थ ये होता है ऐसे सेल्स जो सेल्फ रिन्यूअल कर सके और सेल डिवीजन करके स्पेशलाइज्ड सेल्स या फिर ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट करेंगे। इनको हम लोग बोलेंगे मल्टीपोटेंट सेल्स। चलिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है? क्यों रागिनी, खोमेश, आया समझ में? कोई भी डाउट हो, कुछ पॉइंट रिपीट करना है तो आप बता दो। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है।
मल्टीपोटेंट सेल्स, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बात आपको ध्यान पे रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, यह दो पाथ फॉलो करेंगे इन सेल्स का। ब्लड सेल्स में जो इम्यून सिस्टम्स है, जैसे कि ल्यूकोसाइट ही आप दिमाग पर रखिए, WBCs वाले सेल्स जो हैं, वह दो पाथवेज फॉलो करेंगे, दो पाथवेज फॉलो करेंगे इम्यून सिस्टम के सेल्स को या ल्यूकोसाइट्स के निर्माण के लिए। ठीक, हेमाटोपोइटिक सेल्स है तो मैं सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस को मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ कि ये सेल्फ रिन्यूइंग है। देखो मैं डायग्राम्स में भी चीज़ों को क्लियर कट समझाते जा रहा हूँ। ठीक, दो पाथवेज फॉलो करने का अर्थ यह है कि ये फर्दर, देखो सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस भी होगा, ये भी ध्यान में रखना, ये सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस तो हो रहा है। सेल्फ रिन्यूअल के बाद ये डिवाइड होकर के डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, डिफरेंशिएट करने के बाद यह दो प्रकार के प्रीकर्सर सेल्स बनाएंगे। जैसे कि आप घर में खीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, चावल होना चाहिए, दूध होना चाहिए। ये सब प्रीकर्सर्स कहलाएंगे एक खीर बनाने के लिए। ठीक, तो आप देख सकते हो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी है जो डिफरेंशिएट होकर के दो प्रकार के प्रीकर्सर सेल्स बनाएंगे। एक कहलाएंगे माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, ये क्या कहलाएंगे? माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में डिफरेंशिएट हुए, और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, प्रोजेनेटर प्रीकर्सर सेल्स को बोल रहे हैं उन लोग, कुछ नहीं है। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से बनने वाले आगे सेल्स, अब इन दोनों ही सेल्स से आगे और सेल्स बनने स्टार्ट होंगे। ठीक, अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से लिम्फोसाइट्स बनेंगे, माइलॉइड से क्या क्या बनेंगे देखते जाएंगे अपन लोग। इस माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से बनने वाले सेल्स जिस फॉर्म पे आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह माइलॉइड लाइनेज के सेल्स हैं। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से बनने वाले सेल्स को बोलेंगे अपन लोग कि यह लिम्फॉइड लाइनेज वाले सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो हैं ये आगे डिफरेंशिएट होकर के ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर सेल्स का निर्माण करेंगे। डिफरेंशिएट किए इन्होंने, ठीक। अब इस ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स से आपको ध्यान पे होना चाहिए कि मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स है तो ये क्या बनाने का काम करेगा? ये मोनोसाइट्स बनाने का काम करेगा, ये सेल्स। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स डिफरेंशिएट हुए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट
प्रोजेनेटर सेल्स में, और ये क्या बनाएंगे, मोनोसाइट्स बनाएंगे। अब आपको ध्यान होगा कि ल्यूकोसाइट्स जो है, WBC जो है, वह दो प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब दो डिविजन्स उनको किया गया है, एक ग्रैनुलोसाइट सेल्स में, दूसरा ग्रैनुलोसाइट सेल्स में। तो ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स से यह न्यूट्रोफिल्स भी बनाने का काम करेंगे, तो यह न्यूट्रोफिल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक, मोनोसाइट्स जो है वह जब टिश्यूज में चले जाएंगे तब वह मैक्रोफेजेस कहलाते हैं, ये भी ध्यान पर रखे रहेंगे आप लोग। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जो है आगे और डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट होंगे। पहले वो डिफरेंशिएट हुए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स में, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन कर दिए। इसके बाद उन्होंने फर्दर डिफरेंशिएट हुए और यह बनाए इओसिनोफिल प्रोजेनाइटर सेल्स। अब आपको ये आइडिया है कि इओसिनोफिल से क्या बनेगा, इओसिनोफिल प्रोजेनाइटर सेल से इओसिनोफिल बनेगा, ये भी आपको पता चल गया। ठीक, अब ये आगे जाकर के डिफरेंशिएट होंगे बेसोफिल प्रोजेनाइटर सेल से। होंगे, तो इससे क्या बनेगा, बेसोफिल सेल्स बनेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ रहे अपन, है ना। अब ये फर्दर डिफरेंशिएट होंगे मेगा कैरियोसाइटिक सेल से। मेगा कैरियोसाइटिक सेल से क्या बनेंगे, इसको आप भूल जाओगे, इस कारण से आप लोग लिख लेना। मेगा कैरियोसाइट सेल से क्या बनेंगे, प्लैटिलेट सेल्स बनेंगे। ठीक है ना। अब ये आगे और डिफरेंशिएट होंगे और ये क्या बनाएंगे, इरिथ्रोसाइट्स, और उसके लिए जो प्रोजेनेटर सेल्स बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब ये डिफरेंशिएट होकर के बनाएंगे आपके इरिथ्रोसाइट्स। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लैटिलेट्स और आरबीसी बनाने का या इरिथ्रोसाइट्स बनाने का काम करेंगे। इन पूरे लाइनेज को हम लोग बोलेंगे माइलॉइड लाइनेज। अगर आपसे पूछेगा कि आप माइलॉइड लाइनेज वाले सेल्स को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, प्लैटिलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इन सब का स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, आप देख सकते हो कि इन सब सेल्स को हम लोग क्या बोले, माइलॉइड लाइनेज सेल्स, क्योंकि माइलॉइड सेल से बने, इस कारण से माइलॉइड लाइनेज आप लोगों के सामने। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स डिफरेंशिएट होकर के नेचुरल किलर सेल्स बनाने का काम करेंगे।
तो नेचुरल किलर सेल्स डिफरेंशिएट होंगे लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से, फिर लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट होंगे टी सेल प्रोजेनेटर सेल्स से, और टी सेल प्रोजेनेटर सेल्स क्या बनाएंगे? टी सेल्स बनाएंगे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल अंदर तरह से लेके जाता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाए। हम इन सेल्स को डील करेंगे आज। टी सेल प्रोजेनेटर सेल से बनेंगे टी हेल्पर सेल्स, टी एच मतलब टी हेल्पर सेल्स। काम क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आगे मैं बोल सकता हूं कि यह फर्दर आगे डिफरेंशिएट होकर के ये बनाएंगे साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स काम क्या करेंगे इसको देखेंगे अपन, ठीक। तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से टी सेल प्रोजेनेटर सेल बनेंगे, इससे फर्दर टी एच सेल्स और टी सी सेल्स का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, ये टी सेल्स नहीं है, सब लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स ही डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं, इसका आप कंफ्यूज ना हो। ये बनाएंगे बी सेल प्रोजेनेटर सेल्स। तो देखो एक प्रीकर्सर सेल जो है वो नेचुरल किलर सेल्स बना रहा है, टी सेल्स बना रहा है, बी सेल ही बना रहा है, इस कारण से इसका नाम मल्टी लिख दिए। मल्टी पोटेंट सेल्स, पोटेंट मतलब कि वह खुद ही सेल्फ रिन्यू हो रहे हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स का निर्माण कर रहे हैं, इस कारण से इनका नाम मल्टी पोटेंट सेल्स कहला गए। तो बी सेल प्रोजेनेटर सेल से क्या बनेगा? बी सेल बनेगा, ठीक। अब देखो एक सेल्स जो है वो माइलॉइड और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स दोनों से ही बनते हैं। उन सेल्स को बोला जाएगा डेंड्राइटिक सेल्स। काम क्या है इसको आगे पढ़ेंगे, अभी नाम सुनते जाइए। इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे डेंड्राइटिक सेल्स। उसी प्रकार लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से भी डेंड्राइटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से पूरे ल्यूकोसाइट सेल्स या फिर इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस कारण से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। ये एक्चुअल में हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है। अब आप बताइए कोई प्रॉब्लम है तो आपको। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज हम लोग लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से बनने वाले सेल्स जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक। तो हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस से डिफरेंशिएट होकर के लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स डिफरेंशिएट हुए। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल प्रोजेनेटर सेल्स जिससे टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का निर्माण हुआ। बी सेल प्रोजेनेटर सेल से बी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये टी क्या होते हैं, बी क्या होते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर होता जाएगा।